वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी का मेरे K2N यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं VVI मॉडल सेट फॉर 12th क्लास के लिए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सेट नंबर 2 है। इसके पहले सेट नंबर 1 छोड़ा गया है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। ऐसे हम 5 सेट लेकर आएंगे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आएगा केमिस्ट्री का। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है C1 बराबर 2 माइक्रो फोर्स तथा C2 बराबर 4 माइक्रो एफ, यानी कि एफ मतलब फोर्स के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रो फोर्स वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800 वोल्ट। अगला है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो Q/Q का मान है, जहाँ Q जो है आवेश है और छोटा q जो है प्रभावी बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2√2। अगला है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या अचर रहता है या घटता बढ़ता रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। अगला है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी कि r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/r²। अगला है, अगला प्रश्न है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। अगला है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है तब, यानी कि R बराबर रो इंटू L बटा R, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। अगला है, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो इसके बीच संबंध क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, एक आवेश विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बल पूछ रहा है, F बराबर Q इंटू वेक्टर A प्लस इतना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण
है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, m/2, उसका आधा हो जाएगा। अगला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमान की राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, b²/2 म्यू नॉट। अगला है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा उस जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेक्टर √3r। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। अगला है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा लंबाई l है, तो त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का d होगा, 2m/π। अगला है 15 नंबर प्रश्न है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में यानी कि फाई बराबर 6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है, तो जहाँ t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। अगला है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर f cos वाट t एम्पियर तथा विभव v बराबर 200 sin वाट वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 keV है। यदि विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्स किरण। अगला है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और बड़ा। अगला है एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंत होगा। इसका फोकस दूरी कितना होगा, अनंत। अगला है माध्यम I से माध्यम I2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम I में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम सेकेंड में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, v बराबर साइन थीटा। अगला है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 यानी कि m क्या है, आवर्धनमान क्षमता है, 5 गुना करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.25 सेकेंड। अगला है दूर दृष्टिदोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। अगला है किसी प्रिज्म
पर एकवर्णी प्रकाश के अपवर्तित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, विचलन। अगला है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला है दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। अगला है तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेमडा बटा 2 पाई इंटू 5। अगला है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता यानी कि मिनट में होता है तो कितना? 1/, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1। अगला है किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी यानी कि विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कर्ण की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, h/√2 क्यू एम भी, जहाँ क्यू आवेश है, एम जो है द्रव्यमान है और भी जो है वो वेग है, विभव है। अगला है 10⁻14 एच यानी हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या होगी। तो इसमें फोटोन पूछ रहा है, फोटोन की संख्या क्या होगी? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, 10⁻20। अगला हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, h/2 पाई जूल सेकेंड। अगला है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो इस 31 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त सभी। अगला है पैक्स का अर्थ है। तो पैक्स का अर्थ क्या होता है? आंसर नंबर बी, पैक्सिमाइल टेलीग्राफी, इसका अर्थ होता है। अगला है एक अर्धचालक को T1 से T2 के तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो इसका प्रतिरोध होगा क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि नियत रहेगा या बढ़ेगा, पहले घटे फिर बढ़े, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा बी, घटेगा। अगला है यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। और अगर वीडियो इससे रिलेटेड और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।